हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने चैनल सूर्यांश सिंह में। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 9.2 का 6वां प्रश्न और उससे आगे के प्रश्नों को हल करवाने वाला हूं। इससे पहले की वीडियो में मैंने समांतर श्रेणी और 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल करवा दिया है। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। यदि किसी से अब देखते हैं 6वां प्रश्न। इसके पहले के प्रश्नों को तो हल करवाएं, अब 6वें से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं 6वां प्रश्न। यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 और इसी तरह आगे बढ़ते रहता है, यहाँ 3 बिंदु दिया, इसका मतलब आगे ऐसे ही जारी रहेगा कि कुछ पदों का योगफल 116 है, तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ये श्रेणी हमें दिया है, ठीक है, पहले लिख लिए। AP दिया है हमें 25, 22, 19 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और A यहाँ पर हमें मालूम चल गया प्रथम पद A = 25। D हम निकाल सकते हैं दूसरे पद माइनस प्रथम पद, तो निकाल दिया हमने -3। अब कहा है कितने पदों का, मतलब कि कुछ पदों का योगफल 116 है। तो पहले हम निकालते हैं कितने पदों का योगफल 116 है। तो मान लीजिए कि आ गया हमारा 10 चाहे 15 पदों का योगफल 116 है, तो उसके हिसाब से 15वां पद हम निकाल देंगे, तो वही आखिरी पद होगा। वही हमसे पूछा है, अंतिम पद याद कीजिए। तो पहले देखते हैं कितने पदों का योगफल 116 है। तो यस n योगफल दिया है, इस फार्मूले में हम रख देंगे n/2 कोष्ठ में 2a + n - 1 × d। इस फार्मूले में हम रखते हैं, योग दिया है 116 और n का मान हमें निकाला, तो n को ऐसे रख देते हैं। उसके बाद 2a का मान 25, फिर n - 1 ऐसे ही, d का मान -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 को हम इधर भेजे हैं, 116 × 2 हो गया। उसके बाद n कोष्ठ में 25 दूना 50 हो गया, माइनस, अब इसका गुणा किए इसमें, तो -3n + 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 53 - 3n होगा, बाहर n ऐसे ही है, 116 में 2 का गुणा कर दिए 232 हो गया, ये आ गया। यहाँ -3n है। अब 232 में n का अंदर गुणा कर दिए तो 53n - 3n² हो गया, -3n² हो गया। अब 232 को इधर ले आया, तो -3n² + 53n - 232 = 0 आ गया हमारा। ये इतना आ गया, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे। पहले हम इसको आसान करने के लिए माइनस से गुणा कर लेते हैं एक बार। जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये चिन्ह बदल गया, +3n² - 53n + 232 = 0। अब यहाँ पर इसको द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, तो क्या बीच वाले को क्या 2 भागों में बांटेंगे, 24n और -24n - 29n, बीच वाले को 2 भागों में बांट दिया हमने। अब इसमें से हमने 3n कॉमन ले लिया, तो कोष्ठ में आ गया n - 8, और इसमें से -29 कॉमन ले लिया, तो कोष्ठ में आ गया n - 8। यहाँ पे n - 8 दोनों में दिख रहा है, तो n - 8 को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ कोष्ठ में क्या बचा, 3n - 29, 3n - 29 = 0 हो गया। अब यदि n - 8 हम 0 रखते हैं तो n = 8 आ गया, और 3n - 29 = 0 रखते हैं तो 29 को -29 को इधर भेजे, +29 हो गया। 3 से भाग कराए तो n = 29/3 आ गया। अब हमारे पास n के 2 मान आ गए, n = 8 आ गया और 29/3 आ गया। अब कोई भी पद 29/3वां पद तो होगा नहीं, वो एक पूर्णांक संख्या में होगा, वो एक धन पूर्णांक संख्या में होगा। 0 पद तो होगा नहीं कभी, मतलब धन प्राकृतिक संख्या होगी वो। अब यहाँ 29/3वां पद तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि बटा में कभी कोई पद होगा ही नहीं। यहाँ हम n = 8 हम ले लिए। अब 8 पद उसमें है, तो जो 8वां पद होगा वही तो अंतिम पद होगा। तब हम 8वां पद को निकाल देते हैं। A8 = 8 + n - 1 × d। A8 = a का मान 25 + n - 1, 8 - 1, पोस्ट में d का मान रख देते हैं -3। अब A8 = 25 हो गया ये। अब इसको 8 - 1 7, 7 तरीके के -3 से गुणा कर दिए, -21 आ गया। अब A8 हमारा निकल गया 4। अब अंतिम पद हमारा निकल गया 4। ये हो गया हमारे 6ठे प्रश्न का आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका kवां पद 5k + 1 है। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि n वां पद दिया रहता तब तो आप आसानी से निकाल देते, लेकिन यहाँ kवां पद दिया है, तब आप सोचेंगे कि अरे ये कैसे होगा। लेकिन
इसको यनमा पद भी तो हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि k की जगह सब यन लिख दिए, यनमा पद 5n+1 के बराबर है, तब आसान हो जाएगी। उसी तरह हम k को भी रख के कुछ भी यन की जगह कुछ भी रख के हम यहाँ k दे दिया है, तो अब हम केवा पद 5k+1 दिया है, तो a के बराबर 5k+1 हो गया, a के बराबर 5k+1 हो गया। k की जगह किसी भी संख्या का मान रखिए और उतना पद निकल जाएगा वो था। अब k की जगह 1 रखे, अब तो a1 बराबर 5 × 1 + 1, k की जगह फिर a रखना पड़ेगा, क्योंकि k की जगह हमने a रखा है, माना है पहला पद निकालने के लिए। तो यहाँ पर आंसर आ गया पहला पद का 6। इस तरह दूसरा पद हम k की जगह 2 रख देंगे तो आ जाएगा 11। तीसरा पद इसी तरह हमने निकाल दिया 16। तो अब हमारे पास a का मान आ गया, अब दूसरे a का मान हमारे पास आ गया 6, ये हमारी AP बन गई। 6, 11, 16 ऐसे। अब d का मान हम निकाल सकते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 11 - 6 = 5, d का मान भी हमारे पास निकल गया। अब प्रश्न का n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र हमें मालूम है, Sn = n/2 कोष्ठ में 2a + n - 1 × d। अब यहाँ a का मान हम रखते हैं और d का मान रखते हैं। अब n का मान, n ही पदों का हमें योगफल निकालना है, तो n की जगह n ही रहने देंगे। अब n/2 कोष्ठ में 6 × 2 = 12 हो गया यहाँ, और n - 1 × 5, d का मान हमने 5 रखा, फिर उसके अंदर गुणा किया तो 5n - 5 हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व किए तो n/2 कोष्ठ में 12 में से 5 गया 7, 5n + 7 आ गया। तो यस n पदों का योगफल n/2 कोष्ठ में 5n + 7 आ गया। तो ये सॉल्व हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि किसी, अब 8वां प्रश्न देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल pn + qn² है, जहाँ p तथा q अचर हो, तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर n पदों का योगफल हमें दिया है, n पदों का योगफल दिया है, तब देखिए दिया है हमें Sn = pn + qn², n पदों का योगफल दिया है। तो क्या हमें यहाँ 1 रखें तो पहले पद का योगफल, चाहे इसको हम कह सकते हैं पहला पद हमें ज्ञात हो जाएगा। n की जगह 1 रखेंगे, पहले पद का योगफल तो कहना अजीब लग रहा है, इसलिए पहला पद कहेंगे। पहला पद का योगफल, कोई एक पद है उसका योगफल चाहे वो पद बराबर ही होगा, तो इस तरह पहला पद का योगफल, ये पहला पद हमारे पास 1 रखने पर निकलेगा। तो n का मान हम 1 रखते हैं, तो p × 1 + q × 1²। अब यहाँ पे पहला पद हमारा निकल गया, p + q, ठीक है। अब इस तरह n की जगह 2 रखेंगे तो 2 पदों का योगफल हमारे पास निकल जाएगा। तो अब 2 पदों का योगफल निकालते हैं, p × 2 + q × 2 का वर्ग। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2p + 4q आ गया। मतलब 2 पदों का योगफल हमारा 2p + 4q आ गया। अब देखिए हमारे पास एक पद मालूम है, पहला पद p + q, और 2 पदों का योगफल हमारे पास मालूम है 2p + 4q। तब दूसरा पद हमें निकालना हो तो योगफल में से पहला पद को घटा देंगे, दूसरा पद निकल जाएगा। तो इस तरह हम देखिए यहाँ पर पहला पद p + q मालूम ही है, 2 पदों का योगफल मालूम ही है, तो दूसरा पद निकालने के लिए हम पदों का योगफल में से पहला पद घटा देते हैं। तो 2p + 4q माइनस कोष्ठ में p + q घटाते हैं, 2p + 4q - q, दूसरा पद यहाँ हमारे पास निकल के आ गया, p + 3q दूसरा पद। अब पहला पद हमें मालूम ही है, दूसरा पद मालूम ही है, तो हमें सारवंतर निकाल लेंगे आसानी से। सारवंतर बराबर क्या होता है? सारवंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे, दूसरा पद a2 - a1, a2 है p + 3q, और माइनस पहला पद रखेंगे तो p + q। अब p + 3q - p - q, इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारा 2q। तो हमारे पास सारवंतर पूछा था क्वेश्चन में, और सारवंतर हमारा निकल के आ गया 2q हमारा निकल के आ गया। ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन भी सॉल्व, 8वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 2 समांतर श्रेणियों की n पदों के योगफल का अनुपात, 2 समांतर श्रेणियों की n पदों के योगफल का अनुपात 5n + 4 संबंधी 9n + 6 हो। ये दिया है, 2 समांतर श्रेणियां हैं, उनकी n पदों का योगफल, मतलब दोनों 2 समांतर श्रेणियां हैं, पहली का n पदों का योगफल और दूसरी की n पदों के योगफल में
5n+4 संबंधित 9n+6 का अनुपात है हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। n पदों का योगफल का अनुपात दिया है दोनों के, कहा है कि उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए दोनों के। तो हमें दिया है AP1 का प्रथम पद हम मान लेते हैं A1, सार्वंतर हम मान लेते हैं D1 प्रथम समांतर श्रेणी का। दूसरी समांतर श्रेणी का हम मान लेते हैं प्रथम पद A2 और सार्वंतर D2। अब हमको प्रश्न में क्या दिया है, प्रथम समांतर श्रेणी मतलब AP1 के n पदों का योग का और AP2 के n पदों का योग, द्वितीय समांतर श्रेणी के योगों का अनुपात दिया है। अब इसका अनुपात क्या दिया है, 5n+4 बटा 9n+6 ये दिया है। अब किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला हम जानते हैं और a का मान हमने प्रथम समांतर श्रेणी में प्रथम पद का मान A1 है, सार्वंतर D1, तब रख देते हैं इस फार्मूले में। तो n/2 कोष्ठ में n पदों का योग है तो n/2 रहने देते हैं और 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 ये हो गया। अब ठीक वैसे ही दूसरी समांतर श्रेणी का भी हम कर लेते हैं, n/2 कोष्ठ में 2a2 प्लस n-1 D2 ये हमारा हो गया। अब इजिकल टू क्या है, 5n+4 बटा 9n+6 ये है। इसी को n/2 को हम काट सकते हैं तो काट देते हैं, यहाँ से समान है। अभी इसको हम प्रथम समीकरण मान लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है, प्रथम समांतर श्रेणी का 18वां पद और दूसरी समांतर श्रेणी का 18वां पद का अनुपात। अब किसी समांतर श्रेणी का 18वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, उसके प्रथम पद और D के सामने वो वैल्यू होती है उससे कम वैल्यू होती है। जितना चौथा मान लीजिए कि 5वां पद हमें निकालना है तो D के सामने 4 होगा, उससे कम होगा चौथा पद निकालना है। 6वां निकालना है तो D के सामने 5 होगा। उसी तरह यहाँ 18वां निकालना है तो D के सामने 17 होगा। तो प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 प्लस 17 D1। अब दूसरी समांतर श्रेणी का ठीक इसी प्रकार कर देते हैं, A2 प्लस 17 D2। अब इसके बाद हम क्या करें उस समझ में आ रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि क्या हम इसमें कोई मेल करा सकते हैं, क्या हम इसको कुछ तुलना कर सकते हैं इससे इसकी। तो तुलना तो हम तभी कर सकते हैं जब बराबर हो। तो इसमें तो पहले ही हमें यहाँ 2a दिख रहा है, A1 दिख रहा है, यहाँ केवल 2 दिख रहा है। तो पहले हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देते हैं। चलिए ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। क्या आया, 2a1 प्लस 34 D1 बटा 2a2 प्लस 34 D2 ये आ गया हमारा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा मिलता जुलता दिख रहा है ऊपर की तरीके से, ऊपर वाले समीकरण 1 से थोड़ा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन थोड़ा मिलता जुलता। अब चलिए समीकरण 1 तथा 2 में तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2a1 है, यहाँ पर भी 2a1 है, यहाँ पर भी D1 है, यहाँ पर भी D1 है। तो अंतर बस इतने में है, n-1 है, यहाँ 34 है। नीचे भी सब सेम है, यहाँ n-1 है, यहाँ 34 है। तो n-1 और n-1 को हम 34 के बराबर लिख देते हैं तुलना करके। तो n-1 = 34 आ गया। अब n बराबर 35 हो गया, क्योंकि माइनस किधर गया, n का मान हमारे पास निकल गया 35। n का मान हमारे पास 35 निकल गया। अब n का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। n का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या होगा, 2a1 प्लस 35, n का मान रखें 35 - 1 D1। अब बटा नीचे भी ऐसे ही 35 - 1 D2। अब यहाँ भी हम n का मान रख देते हैं, क्या था, 5n+4 बटा 9n+6। यहाँ 5 × 35 + 4 बटा 9 × 35 + 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2a1 प्लस 34 D1 बटा 2a2 प्लस 34 D2। अब इसका गुणा करके 4 जोड़ देते हैं तो 179 आया, इसका गुणा करके 6 जोड़ते हैं ये 321 आया। अब इसमें से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों। अब 2 कॉमन हो गया, कट गया, क्या आया, a + 17 D1 बटा a2 + 17 D2 इतना आ गया। अब a + 17 D1 को हम क्या, यहाँ 18वां पद था तो a1 + 17 D1 लिखे थे। अब a1 + 17 D1 है तो इसको हम 18वां पद लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो इसको हम 18वां पद लिख देते हैं। अब इसी तरह इसको दूसरी समांतर श्रेणी का 18वां पद लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बराबर में क्या चल रहा है, 179/321। तो यही हमें निकालना था कि पहली समांतर श्रेणी का 18वां पद अब बटा दूसरी समांतर श्रेणी का 18वां पद का अनुपात। तो ये हमारे पास निकल गया 179/321, ये अनुपात हमारे पास
निकल गया। तो ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर है तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग और प्रथम q पदों का योगफल बराबर है, ठीक है। प्रथम p पदों का योग हमने लिखा यस p बटा 2, यानी की जगह सब जगह p हो जाएगा, p बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह प्रथम q पदों का योगफल हमने निकाला q बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। इतना तो हमारा क्वेश्चन बोला कि प्रथम, अब ये दोनों बराबर भी बोला है क्वेश्चन। आगे देखते हैं यस पी इज इक्वल टू यस क्यू कर दिए हमने, बराबर बोला है क्वेश्चन। कहा है तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं आगे। अब इन दोनों का मान रख देते हैं और कर भी क्या सकते हैं, मान रख देते थे p बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो गया। यहाँ रख दी q बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब बटा 2 कट रहा है, काट दिया हमने। अब p का अंदर गुणा करा दिए थे, यहाँ आया 2ap और d का इसमें गुणा pd में p का फिर गुणा p स्क्वायर d। उसके बाद इसका माइनस d होगा, p का उसमें गुणा कर माइनस pd हो गया। अब इस तरह इसमें गुणा किया 2aq हुआ, फिर d का अंदर गुणा किया qd, फिर q का गुणा q स्क्वायर d, फिर माइनस d यहाँ हो गया गुणा करने पर, फिर q का गुणा माइनस qd हो गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं, जितने a वाले हैं सबको एक साइड, मतलब 2aq को हम इधर ले जाते हैं और इसमें d दिख रहा है तो इन सबको इधर ले आते हैं। तो ये 2aq इधर गया तो 2ap माइनस 2aq हो गया। उसके बाद ये माइनस pd स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस pd हो जाएगा, माइनस pd स्क्वायर प्लस pd हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये स्क्वायर दिख रहा है तो इसको एक पास कर दिया, इसको एक पास कर दिया, q स्क्वायर डी माइनस p स्क्वायर डी प्लस pd माइनस qd हो गया। इसमें से हमें 2a कॉमन दिख रहा है तो 2a हमने कॉमन ले लिया। 2a कोष्ठ में p माइनस q हो गया, 2a कोष्ठ में p माइनस q हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चारों में d कॉमन दिख रहा है, d कॉमन दिख रहा है तो अब इसमें से हम d में कॉमन ले लेते, क्या हो गया q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p माइनस q। अब यहाँ तक हम पहुँचे तो यहाँ तक के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा इधर कुछ बना दे कि इधर भी p माइनस क्यू आ जाए और इधर का p माइनस क्यू इधर के p माइनस क्यू से कट जाए, थोड़ा और आसान हो जाएगा हमारे लिए। बनाते हैं 2aq कोष्ठ में p माइनस डी, इधर का वैसे ही d कॉमन लिया हमने। क्या किया कि इसमें से केवल इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो इसका प्लस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। देखिए माइनस का वापस गुणा कर देंगे तो माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो पलट गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इतना तो हो गया, प्लस पी माइनस क्यू ऐसे ही रहने देते हैं। फिर इधर 2a कोष्ठ में p माइनस डी ऐसा ही है। उसके बाद d है कोष्ठ में, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, पहले कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में ए माइनस बी, वही यहाँ करते हैं, माइनस वैसे ही है, पहले कोष्ठ में p प्लस क्यू, दूसरे कोष्ठ में p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर p माइनस क्यू है, गलती से d लिख दिया गया है, यहाँ पे p माइनस क्यू है। अब 2a कोष्ठ में p माइनस क्यू ऐसे ही चला। उसके बाद इसमें से हमें p माइनस क्यू कॉमन दिख रहा है, इस पूरे पद में भी p माइनस क्यू है, इसमें p माइनस क्यू ही है बस। अब p माइनस क्यू को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं तो कोष्ठ में क्या बचा, माइनस p प्लस क्यू प्लस 1, क्योंकि यहाँ से पूरा p माइनस क्यू कॉमन हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कोष्ठ में आ गया p माइनस क्यू। अब ये हम काट देते हैं, इस इधर भी p माइनस क्यू, इधर भी p माइनस क्यू काट देते हैं। इसी को काटने के लिए हमने पूरा ये सब गुणा भाग किया है। अब इसमें फिर अंदर माइनस का गुणा कर देते हैं, माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 आ गया। अब 2a इजिकल टू डी का फिर इसमें गुणा कर देते हैं, माइनस पी डी माइनस क्यू डी प्लस डी आ गया। अब 2a का मान हमारे पास यहाँ ये निकला, 2a का मान हमारे पास ये निकला, ठीक है। अब 2a का मान इसके आगे हम क्या करें, अब 2a का मान यहाँ निकला, चलो 2a का मान यहाँ निकल गया। अब आगे देखते हैं हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है तो प्रथम
पी प्लस क्यू पदों का योगफल निकालिए। तो चलिए अब क्वेश्चन जो पूछा है डायरेक्ट उसी पे चलते हैं। यस पी प्लस क्यू पदों का योगफल निकालते हैं। तो यानी की जगह पी प्लस क्यू बटा 2 हो गया, कोष्ठ में 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस डी, कोष्ठ में कोष्ठ गुणे डी हो गया। अब 2a का मान तो हमने निकाला है, अब 2a का मान 2a की जगह पर रख देते हैं। सिंपली क्या करेंगे, p प्लस क्यू बटा 2, 2a का मान हमने रख दिया, इसका d का अंदर गुणा भी करा देते हैं। चलो इसी के साथ, तो यहाँ प्लस पी डी हो गया, यहाँ प्लस क्यू डी हो गया, यहाँ माइनस डी हो गया। अब देख रहे हैं कि सारी चीज़ यहाँ माइनस पी डी इस प्लस पी डी से कट गया, माइनस क्यू डी इस प्लस क्यू डी से कट गया, प्लस डी इस माइनस डी से कट गया, तो पूरा कट गया और आ गया जीरो आ गया। और p प्लस क्यू बटा 2 में जीरो का गुणा है तो वो ऐसे ही जीरो हो गया। तो यस p प्लस क्यू का मान हमारे पास आ गया 0, मतलब प्रथम p प्लस क्यू पदों के योगफल हमारे पास आ गया 0। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे मैं आगे की बचे हुए प्रश्नों का भी हल लेकर आऊँगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।